अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 इज़ अ नॉर्मल टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ़ ए स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रेस टू स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। अब हमने प्रूफ क्या करना है, ये जो लाइन है हमारे पास नॉर्मल होगी इलिप्स पे अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है। अब हमारे पास एक इलिप्स है, ये उसका मेजर एक्सिस है। अब ये पॉइंट हमने नॉर्मल देखना है तो पहले हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ये सपोज हमारे पास एक टेंजेंट है इलिप्स पे, और अगर हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो हमारे पास लाइन जो होती है वो नॉर्मल होती है, तो ये लाइन हमारे पास होगी नॉर्मल। अब हमने प्रूफ क्या करना है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, ये वाली जो लाइन है हमारे पास नॉर्मल होगी इलिप्स पे अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है। अब हम इसको देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। अब हम इसका सोल्यूशन ड्राइव करते हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हमारे पास है नॉर्मल लाइन टू इलिप्स। जो इक्वेशन लाइन नॉर्मल है इलिप्स पे उसकी जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हमें पता है कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन इलिप्स की होती हैं वो हमारे पास होती हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हमारे पास जो इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो होती है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालनी है इनसे, और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, और फिर वहाँ से हम इस कंडीशन को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नॉर्मल लाइन चाहिए। तो अब हमें नॉर्मल लाइन के लिए हमारे पास किसी भी लाइन की इक्वेशन हमने निकालनी हो तो हम इस फार्मूले से निकालते हैं y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो हमें एक तो पॉइंट चाहिए, हमारे पास x1 y1 चाहिए, और एक हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। x1 y1 तो हम इन्हीं पैरामेट्रिक इक्वेशन को ही कहेंगे। x1 हमारे पास a cos थीटा हो जाएगा, y1 हमारे पास b sin थीटा हो जाएगा। हमें अब चाहिए क्या, स्लोप चाहिए। तो हम स्लोप डेरिवेटिव से जब हम निकालते हैं तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। अब हमने पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, फिर हम उसका माइनस और रेसिप्रोकल लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल लेंगे, तो वो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। तो हम करते हैं इनको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। पहले तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालेंगे। हमारे पास है डी एक्स ओवर डी थीटा, तो वो आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा, और डी वाई ओवर डी थीटा हमारे पास हो जाएगा बी कॉस थीटा। हमारे पास होता है डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, ये हमें देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और हमारे पास यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में होगा, तो हम चेन रूल यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा बाय डी एक्स। तो ये डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है बी कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा। तो ये आ जाएगा बी ओवर ए कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये हमारे पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन निकालनी हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, तो वो हमारे पास होती है -1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी पे भी हम निकालेंगे। पॉइंट पी अगर हम इसको रख देते हैं ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा को, अगर मैं इस पॉइंट पी को कह देती हूँ जिस पर टेंजेंट ड्रॉ किया है ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, तो एक्स और वाई तो इसमें है ही नहीं, वरना हम यही टर्म पुट करते हैं तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट यही आएगी। अब हमें नॉर्मल निकालनी है, तो अब एक तो हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना और इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो वो हमारे पास हो जाएगा ए साइन थीटा ओवर बी कॉस थीटा।
जब हमारे पास डेरिवेटिव लेके स्लोप निकालते हैं वो हमारे पास टेंजेंट की स्लोप होती है। अगर हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और उसका रेसिप्रोकल ले लें टेंजेंट की स्लोप का, तो वो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल। ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, क्योंकि टेंजेंट पे जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल। अब हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई है। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट पी हमने रखा हुआ है a cos थीटा b sin थीटा। तो अब हमारे पास y माइनस y1 हमारे पास है b sin थीटा। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास है a sin थीटा ओवर b cos थीटा, और x माइनस x1 हमारे पास है a cos थीटा। अब हम इनको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो b cos थीटा y हो जाएगा माइनस b² cos थीटा sin थीटा, और यहाँ आ रहा है हमारे पास a sin थीटा x माइनस a² sin थीटा cos थीटा। अब अगर मैं इस लाइन को रीअरेंज करूं तो ये बनेगी a sin थीटा x माइनस b cos थीटा y, a sin थीटा इंटू x माइनस b cos थीटा इंटू y, और जो कांस्टेंट वाली टर्म हमारे पास है माइनस sin थीटा cos थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, और यहाँ आ जाएगा a² माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम सारी टर्म्स को राइट साइड पे लेके चले गए हैं, तो sin थीटा cos थीटा दोनों टर्म्स में था, तो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो a² पॉजिटिव हो जाएगा, b² नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो नॉर्मल की इक्वेशन बनी है वो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, ये बनी है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट पी पे हमारे पास नॉर्मल ये है। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को साइन थीटा और कॉस थीटा पे डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास बन जाएगी ax साइन थीटा और कॉस थीटा से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारे पास बनेगी ax साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ कैंसिल होके हमारे पास माइनस बच जाएगा a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी a सीकेंट थीटा x b कोसीकेंट थीटा y माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। अब ये भी हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट पी पे। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी, हमारे पास जो गिवन नॉर्मल लाइन थी वो है गिवन नॉर्मल लाइन, वो है हमारे पास lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन जो है वो, ये भी लाइन जो है वो नॉर्मल है इलिप्स पे, और ये वाली लाइन भी हमारे पास नॉर्मल है। तो ये क्या होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो होगी वो आपस में पैरेलल होगी। तो जब हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके जो x का कोफिशिएंट है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि a cos थीटा प्रोपोर्शनल होगा l के, माइनस b कोसेकेंट थीटा प्रोपोर्शनल होगा m के, और ये कांस्टेंट टर्म इस n के प्रोपोर्शनल होगी। जब दो हमारे पास लाइंस हो वो नॉर्मल होंगी तो इनके जो x के कोफिशिएंट वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, y के कोफिशिएंट आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल जो लाइन पैरेलल होती हैं उनमें सिर्फ एक कांस्टेंट का ही डिफरेंस होता है, यानी कांस्टेंट मल्टीपल का ही डिफरेंस होता है। तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर सपोज मैं इस लाइन को 3 कह देती हूँ और इसको मैं कह देती हूँ 4, तो 3 और 4 जो हैं वो हमारे पास पैरेलल होंगी, पैरेलल, ये दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल होंगी। तो पैरेलल हैं तो इनके कोफिशिएंट जो होंगे x के, y के और कांस्टेंट जो होंगे वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि a सीकेंट थीटा हमारे पास प्रोपोर्शनल होगा l के, b कोसेकेंट थीटा प्रोपोर्शनल होगा m के,
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा एन के। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए सीकेंट थीटा इज इक्वल टू के एल, बी कोसीकेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू के एम। जब हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा के एन के। अगर हम तीनों इक्वेशन में से के की वैल्यूज़ निकालें तो यहाँ से आ जाएगी ए सीकेंट थीटा ओवर एल इज इक्वल टू के, बी कोसीकेंट थीटा ओवर एम इज इक्वल टू के, और यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर एन इज इक्वल टू के। ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास के इक्वल हैं। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशंस हैं ये आपस में भी इक्वल होंगी। अगर मैं इस वैल्यू को इसके इक्वल भी रख दूं और इसके इक्वल भी रख दूं तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी ए सीकेंट थीटा ओवर एल इज इक्वल टू के, और के यहाँ पे हमारे पास है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर एन। हम एक्स वाली टर्म जो थी हमारे पास और कांस्टेंट वाली टर्म उनको कंबाइन करें। अब वाई वाली टर्म का कोफिशिएंट और ये वाला कंबाइन करेंगे तो ये माइनस बी कोसीकेंट थीटा ओवर एम इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर एन, ये आ जाएगी। यहाँ से अगर हम के को अलग कर दें तो हमारे पास बनेगा, और यहाँ से सिर्फ मैं ए ओवर एल की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये इसके इक्वल है तो अब सीकेंट थीटा यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर एन, सीकेंट थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके आऊँगी तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर एन, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी ओवर एम हमारे पास आ रहा है, कोसीकेंट थीटा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर एन, कोसीकेंट थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो b ओवर m जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर एन, कोसीकेंट को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा साइन थीटा। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर भी ले लूँ और ऐड भी कर दूँ तो हमारे पास वही कंडीशन आ जाएगी जो हमने प्रूफ करनी है। अगर ये इक्वेशन 5 है और ये 6 है तो हम इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर भी ले लेते हैं, ऐड भी कर लेते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 5 and 6। तो मैं यहाँ सामने ही रख लेती हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर लेना है और ऐड करना है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर एल का स्क्वायर, और राइट साइड पे इसका स्क्वायर लेंगे तो वो इधर आएगा। अब इसका भी हम लेफ्ट साइड पे पहले स्क्वायर ले लेते हैं, बी स्क्वायर ओवर एम का स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशंस के मैंने लेफ्ट साइड ली हुई है, अब हमने राइट साइड लेनी है। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे, सॉरी यहाँ पे तो ये ख़त्म हो गया था, माइनस से कैंसिल हो गया तो ये प्लस ही है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे इस टर्म का तो ये हमारे पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर जब लेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और जब हम इक्वेशन 6 का राइट साइड लेंगे तो वो भी हमारे पास आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर एम का स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। कॉमन जब लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर एल का स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल का स्क्वायर ओवर एन का स्क्वायर। तो हमने यही प्रूफ करना था। तो इसका मतलब है ये जो लाइन है हमारे पास इलिप्स पे नॉर्मल है, हमने यही प्रूफ करना था कि ये लाइन जो है वो नॉर्मल होगी इलिप्स पे अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है। तो इसका मतलब है ये लाइन हमारे पास इलिप्स पे नॉर्मल है।